ऐसा कि फिर से नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं? देखिए, नीट छात्रा कांड की वजह से नीतीश कुमार की कुर्सी चली गई। मैं दर्शकों को बताता हूं, ऐसे ये बात ज़्यादातर मीडिया वाले आपको नहीं बताएंगे, मैं अंदर की बात बता रहा हूं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को फ़ोन किया और मोदी ने धमकी दी नीतीश कुमार को कि आप तुरंत दिल्ली आइए बिहार की कुर्सी छोड़ के, नहीं तो सीबीआई आपके बेटे निशांत कुमार को गिरफ्तार कर लेगी नीट छात्रा कांड में, और उसके खून का नमूना लिया जाएगा और वो मैच हो जाएगा। इसके बाद रात भर मतलब सीएम हाउस में, जो मेरे सूत्रों ने बताया है, बहुत मतलब आप कह सकते हैं सभी लोग बहुत आतंकित रहे। निशांत कुमार भी रहे सीएम हाउस में थे, पलटू राम तो थे ही थे, एक पलटू राम के कोई भाई थे वो थे, और काफ़ी ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि घबराहट की स्थिति थी, नर्वसनेस की स्थिति थी। और उसके बाद फिर शुरू में इन लोगों ने प्रायोजित करना चाहा कि भाई बहुत सारे कर्मियों को, लोगों को बुला के प्रदर्शन कराया जाए, ये वो, लेकिन आज खुद मतलब अमित शाह पहुंच रहे हैं पटना, होम मिनिस्टर, और यहाँ तक धमकी दे दी गई कि आप यदि इस्तीफा नहीं देंगे तो सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो अब ये पलटू राम 15 मिनट पहले उन्होंने खुद ऐलान कर दिया कि मैं राज्यसभा जा रहा हूँ। तो जो लगभग 20 बरस से फेविकोल लगा के मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके हुए थे नीतीश कुमार, 40 विधायकों के रहते भी मुख्यमंत्री बने हुए थे, तो वो पलटू युग का तो पटाक्षेप हो गया है। और अब आप कह सकते हैं, यदि बिहार की भाषा में कहें तो भाजपा ने इनको बहुत मतलब गर्दनिया पासपोर्ट देके हटा दिया है। मतलब बहुत आप गए हैं कि बेइज्जती से इनको हटाया गया। अभी 2-3 महीने पहले जिसको मतलब 200 से ज़्यादा सीटें मिली थी एनडीए गठबंधन को, 14 नवंबर को नतीजे आए थे, 203-4 से 202 सीटें मिली थी, 243 में प्रचंड बहुमत मिला था, और 2-3 महीने में है ना इस तरह से इनको हटा दिया गया। अभी राज्यसभा में जाके क्या करेंगे? झाल बजाएंगे? किस किस का वहाँ पैर छुएंगे? और इनकी स्थिति बहुत खराब हो गई है। और मतलब मैं क्या करूं मुझे तो लग रहा है कि इनके पाप का घड़ा एक्चुअली भर गया था, इसलिए ये दिन सर, तो अब अगला सीएम कौन होगा? क्योंकि नीतीश कुमार ने तो साफ कर दिया कि राज्यसभा जा रहे हैं। देखिए, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। भाजपा में एक देखिए पुरानी एक तरीका है, खास के मोदी और शाह का, कि वो चौंका देते हैं लोगों को, है ना, उनमें चौंकाने की एक आदत है। जैसे अभी राज्यसभा चुनाव को देखिए, लगातार आ रहा था पवन सिंह जाएंगे, पवन सिंह जाएंगे, पावर स्टार पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह, पवन सिंह झाल बजाते रह गए। एक शिवेश कुमार जा रहे हैं, है ना, शिवेश कुमार का नाम भी नहीं आया था पहले, चर्चा में भी नहीं थे, वो जा रहे हैं। इसी तरह आप मध्य प्रदेश में भाजपा को बहुमत मिला तो सारे लोगों ने चला दिया कि अब तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम बनेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे। आ गए मोहन यादव, जिनका कोई नाम तक नहीं जानता था कि मोहन यादव कौन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष में चल रहा था कि ये बनेंगी भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, वसुंधरा राजे सिंधिया बनेंगी तो ये बनेगा, अचानक प्रकट हो गए नितिन नवीन। तो भाजपा में खास के मोदी और शाह में एक आप कह सकते हैं उनकी एक अदा है कि वो चौंका देते हैं। तो इसलिए अभी लोग बोलेंगे कि अब सम्राट चौधरी बनेंगे, सम्राट चौधरी बनेंगे। हो सकता है सम्राट चौधरी अभी कुर्ता पजामा में आयरन भी शुरू हो गया हो कि अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना है, और तब पता चलेगा कि कोई एक अजीबोगरीब प्राणी कहीं से आ जाएगा, अजीबोगरीब प्राणी है जिसकी ना आप सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, ना हम कल्पना कर रहे हैं। पता चला नीतीश मिश्रा को झाड़ फूंक के ले आया गया कि हजूर आपके पूज्य पिता भी मुख्यमंत्री रहते हो, आप भी चलिए। नीतीश मिश्रा पता चला कि झंझारपुर से पकड़ लिए गाड़ी। तो इसलिए ये तो देखिए बात तय है कि बीजेपी का सीएम बन रहा है, इसमें तो दो राय है नहीं। अब तो कोई जदयू का है नहीं। निशांत कुमार को हो सकता है सांत्वना पुरस्कार के रूप में डिप्टी सीएम बना दिया जाए, जिसे पलटू राम को कहने का मौका मिल जाए कुर्मियों को, देखिए भाई हम तो बहुत दिन रहे ना, अब तो बन रहा है, मेरा बेटा बन रहा है, उसको बनने दीजिए। निशांत कुमार को 2-3 डिप्टी सीएम बनेंगे तो उसमें एक निशांत कुमार बन सकते हैं, लेकिन सीएम तो भाजपा कोटे का ही होगा। और ये भी मैं कहता हूं कि वो कोई चौंकाने वाला नाम होगा। यदि सम्राट चौधरी दोबारा पगड़ी बांधने लगे हों तो उनको मैं कहूंगा कि भाई पगड़ी खोल दीजिए, कोई चौंकाने वाला नाम आएगा। सर, तो जदयू के जो सब समर्थक है और कार्यकर्ता है वो भी अब विरोध कर रहे हैं नीतीश कुमार के घर के बाहर, सीएम हाउस के बाहर। उससे क्या होगा? उनके विरोध से क्या होगा? पर कहीं ना कहीं जनता में अब नाराजगी तो आ जाएगी। जनता में नहीं कोई नाराजगी आएगी। जो विरोध हो रहा है वो कितने लोगों का होगा? 20, 25, 30, 40, 14 करोड़ बिहारी हैं। जनता में क्यों नाराजगी आएगी? आप बताएं कारण, क्यों नाराजगी आएगी? सर, उन्हीं को तो सीएम फेस देख के महिलाएं जो कोर वोटर मानी जाती है नीतीश कुमार की, उन्हीं को तो फेस देख के वे वोट दी थी। मैं कह रहा था कि जनता को क्या मतलब है? महिलाओं ने 10,000 रुपए के लिए वोट दिया था,
है ना। अगर ये आप महिलाओं की बात करती है, वो पलटू राम 10,000 दे कि सल्टू राम दे, कोई दे, उससे क्या मतलब है। ये तो देखिए विरोध जो है, कुछ चमचे आते हैं, मतलब आप उनकी जाति पूछेगा, मोस्ट प्रोबेबली मैं अभी बता देता हूँ, जितने भी अभी कूद फांद रहे हैं सब कुर्मी होंगे। उनको लग रहा है कि कुर्मी राज तो खत्म हो गया भाई, कहीं नित्यानंद राय आ गए तो यादव राज शुरू हो जाएगा, जनक राम आ गए तो दलित राज शुरू हो जाएगा, है ना, नीतीश मिश्रा आ गए तो ब्राह्मण राज शुरू हो जाएगा। तो उन लोगों में एक छटपटाहट है, तो ठीक है, उससे कुछ नहीं होता है जी। मतलब नीतीश कुमार को रातों रात राज्यसभा जाने का जो डिसीजन है वो कोई और कारण से? मैंने कह दिया, मैं तो डंके की चोट पर कह रहा हूं कि नीट छात्रा कांड की वजह से पलटू राम की कुर्सी गई है। परसों तक इस बात की चर्चा तक नहीं थी कि पलटू राम हट रहा है। कल दोपहर के बाद से चर्चा शुरू हुई है ना। और देखिए किस तेजी से घटनाक्रम बदला है। कल नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को फोन करके कहा कि या तो आप छोड़िए कुर्सी, और नहीं तो सीबीआई निशांत कुमार को गिरफ्तार कर लेगी। नीट छात्रा कांड में सारे सबूत सीबीआई के पास हैं। तब तो पुत्र मोह में तो धृतराष्ट्र का क्या हाल हो गया था, तो पलटू राम का क्या हाल हो जाएगा। तो अब जाए राज्यसभा जाए, अब वहां बात बनाए जो बात बनानी हो, है ना। देखिए इसी से कहते हैं कि आदमी को अपनी इज्जत के साथ खुद छोड़ देना चाहिए। यदि मान लीजिए 1-2 महीना पहले नीतीश कुमार ने यह कह दिया होता कि भाई अब मैं बुजुर्ग हो गया हूं, मेरी उम्र हो गई है, अब मैं विश्राम करना चाहता हूं, खुद चले जाते ज्योति बसु की तरह, तो कुछ इज्जत बचती। अब तो जो जिस तरीके से जा रहे हैं, जिसको बिहारी भाषा में मैं कहूं तो लतिया के हटाए गए हैं, तो ये तो कोई बहुत एक मतलब गौरवशाली अंत तो नहीं ना हुआ एक पुरानी राजनीति करियर का। कितनी भी बात आप बना दें कि अब राज्यसभा में जाऊंगा, केंद्र की राजनीति करूंगा, सब जानते हैं कि उनका डिमोशन हुआ है। आप बिहार के मुख्यमंत्री थे, वहां से जाके आप राज्यसभा में कहा भूतला जाइएगा संसद में, तो आपका तो डिमोशन हो गया ना, पदावनति हुई है। इससे तो अच्छा था राज्यसभा की जाने के अच्छा वो कल्याण बिघा चले जाते, अपने गांव में संन्यास ले लेते, वो उनके लिए मतलब उनकी इज्जत प्रतिष्ठा के ज्यादा अनुकूल होता। लेकिन अभी तो जिस तरह गए, और ये बात तो निकल ही जाएगी ना, कितना आप कीजिएगा मीडिया मैनेजमेंट।